हेलो फ्रेंड्स। मैं मन की आवाज़ से भूमिका। एक छोटी सी कहानी, एक लंबी सीख के साथ। एक गुरुकुल था जहाँ पे आखिरी दिन था और गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। बोला, आज तुम लोग की विदाई है और आज मैं तुम लोगों को एक उपदेश देना चाहता हूँ, एक सीख देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत काम आने वाली है। तो सारे शिष्य इकट्ठा हो गए और बोले, क्या सीख है गुरुजी, आप हमें बताइए। तो गुरुजी ने अपने एक थैला था, उसमें से 3 गुड्डे निकाले, लकड़ी के 3 गुड्डे थे। वो तीनों को उन्होंने अपने शिष्यों के सामने रख दिया और अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ बच्चों, ये क्या है। तो सारे शिष्य बोले कि गुरुजी ये तो लकड़ी के गुड्डे हैं, खिलौने हैं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, हाँ ये खिलौने हैं। अब इसे ध्यान से देखकर तुम सब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में अंतर क्या है। तो सारे शिष्य बड़े ध्यान से गुड्डे को देखने लगे कि भाई इसमें अंतर क्या है। उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो ध्यान से देख रहे थे। फिर एकाएक एक शिष्य ने बोला, अरे गुरुजी, इसके तो कान में छेद है और इसके दूसरे कान में भी छेद है। तो सारे शिष्य बोल बोल पड़े, हाँ हाँ गुरुजी, जो ये पहला वाला गुड्डा है इसके दोनों कान में छेद है। तो फिर उन्होंने फिर दूसरे वाले गुड्डे को ध्यान से देखा। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, ये जो दूसरा वाला गुड्डा है इसके कान में एक कान में छेद है और इसके मुंह में छेद है। तो गुरुजी ने कहा, बहुत सही, आगे बताओ। तो फिर वो तीसरे वाले गुड्डे को देखने लगे। तो तीसरे वाले गुड्डे को देखा तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, ये वाले के गुड्डे जो है तीसरा वाला, इसके सिर्फ एक कान में छेद है और ना और कहीं नहीं छेद है, ना इसके मुंह में छेद है ना दूसरे वाले कान के छेद में, केवल एक ही छेद है, वो भी एक कान में। तो गुरुजी ने कहा, शाबाश, तुमने तो बहुत जल्दी बता दिया कि इसमें क्या क्या अंतर है। फिर गुरुजी ने कहा, तुम सबको कुछ समझ में आया। तो सारे शिष्य बोले, नहीं गुरुजी, नहीं समझ में आया। तो गुरुजी ने अपने थैले में से एक तार निकाला, मतलब एक पतला सा लोहे का वायर निकाला और अपने शिष्य को बुलाकर दिया और बोला, इसे गुड्डे के कान में डालो। तो शिष्य ने वो तार लिया, वो पहले पहले वाले गुड्डे के पास गया जिसके दोनों कान में छेद था। उसने उसके एक कान से तार को डाला, वो कान से होता हुआ दूसरे कान से वो वायर बाहर आ गया। तो फिर उसने फिर उस यही प्रक्रिया को उसने दूसरे गुड्डे के साथ किया। दूसरे गुड्डे के कान में डाला और वो वायर होते हुए इसके मुंह से बाहर आ गया, क्योंकि दूसरे वाले गुड्डे के एक कान और मुंह में छेद था। तो फिर उन लोग तीसरे वाले गुड्डे के पास गए। तो जब उन तीसरे वाले गुड्डे के पास गए, उसके सिर्फ कान में ही डाला और कहीं तो उसके छेद नहीं था। तो वो तार अंदर ही रह गया, कहीं से बाहर नहीं आ पाया। तो सारे शिष्य गुरुजी का चेहरा देखने लगे। तो गुरुजी ने फिर पूछा, अब कुछ समझ में आया। तो सारे शिष्य बोले, नहीं गुरुजी, हमें नहीं समझ में आ रहा, आप हमें विस्तार में समझाइए। तब गुरुजी ने बोला कि बेटा, आपके जीवन काल में ना आपको भी इसी इसी प्रकार 3 प्रकार के इंसान मिलेंगे, जो कि आपके जीवन में, हर किसी के जीवन में 3 तरह के इंसान होते हैं और ये आपको चुनना होगा कि वो कौन सा इंसान है। तो एक शिष्य ने बोला, गुरुजी विस्तार में समझाइए, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो गुरुजी ने कहा कि 3 तरह के जो इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहला इंसान वो होता है कि जो आप उसके पास जाते हैं, आपसे मिलता है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, आपकी समस्या को शेयर करते हैं, तो वो आपकी बात को अहमियत ही नहीं देता है। वो एक कान से सुनता है, दूसरे निकाल देता है, उसके लिए आप कोई मैटर नहीं करते हो। फिर वो दूसरे टाइप का जब उस इंसान से मिलता है, जिसके कान और मुँह में दोनों में छेद है, मतलब वो जो दूसरा टाइप वाला इंसान है, वो आपकी बातें तो सुनेगा, पर वो चटकारे ले लेके ना जगह-जगह जाके लोगों को बताएगा कि अरे ये ऐसा इंसान है, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो आपकी प्रॉब्लम के मज़े लेगा। और जो ये तीसरा इंसान होता है ना, वही आपका सच्चा मित्र होता है या आपका सच्चा हितैषी होता है, जिसके सामने आप अपनी सारी समस्या कह सकते हो। वो आपका सच्चा हितैषी होगा, वही आपका साथ देगा हमेशा। तो बच्चों, जीवन में आपके इसी तरह से 3 तरह के लोग आते हैं और आपको वो तीसरे इंसान को चुनना होगा, जिसके आगे आप अपनी सारी समस्या को कह सकते हो। क्योंकि आप हर बाकी 2 के आगे आप कहोगे ना, तो सिर्फ आपको नकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी।
इसलिए अपने जीवन काल में हमें अपने परख से, अपनी समझ से उस तीसरे इंसान को के आगे ही अपनी समस्या को साझा करना चाहिए। तो ये एक बहुत छोटी-सी कहानी थी, जो एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को सुनाई। लेकिन ये अगर हम अपनी लाइफ़ की बात करें ना, तो हमारी भी लाइफ़ में ऐसे ही 3 तरह के लोग आते हैं। ये हमें अपनी समझ और परख से ये चुनना होगा कि हम किसके आगे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। अगर हम पहले वाले और दूसरे वाले टाइप के इंसान के आगे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं ना, तो आपकी पूरी लाइफ नकारात्मक ऊर्जा में भर जाएगी, आपकी पूरी लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सुनेगा और आपके अंदर वो नेगेटिविटी भरती जाएगी, भरती जाएगी। तो इसीलिए ना हमें भी अपनी सूझबूझ और समझ से ना उस तीसरे टाइप वाले इंसान के आगे ही अपनी समस्या का साझा करना चाहिए। क्योंकि जब हम अब ऐसे इंसान के आगे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देता है और वो आपकी पूरी लाइफ टाइम आपका साथ देता है। तो हमें भी अपनी समझ और परख से ऐसे ही इंसान के आगे अपनी समस्या को साझा करना चाहिए, वरना हम सारे जीवन पछताते रह जाएँगे। तो इसी एक छोटी-सी कहानी के साथ और एक छोटी-सी सीख के साथ आप सबको छोड़ रही हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।